प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के बाद पदस्थापना को लेकर आज मंगलवार को बापू मध्य विद्यालय खगड़िया के सामने ठाकुरबाड़ी में प्रधान शिक्षकों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी प्रधान शिक्षकों ने सरकार से अविलंब पदस्थापना को लेकर अपनी रणनीति तय करने की सुझाव दिया और कहा कि सरकार अगर हम लोगों की पदस्थापना में विलंब करती है तो यह सरकार की नाकामी समझी जाएगी। तो आइए सुनते हैं प्रधान शिक्षक के कुछ संघ के नेता से क्या कुछ कहते हैं। क्यों नहीं पहल किया? क्योंकि पीकेएसआई अभी तैयार नहीं। यह जो बैठक की जा रही है, किस मामले को लेकर बैठक की जा रही है? मुख्य मुद्दा है, हम लोगों को बीपीएससी के द्वारा प्रधान शिक्षक की बहाली की गई है, जिस बहाली को 2022 में निकाला गया है। दो बार फॉर्म भरवाया गया है, उसके बाद लंबी प्रक्रिया के बाद एग्जाम लिया गया है और उसके बावजूद भी इतने समय बीत जाने के बाद भी हम लोगों की अभी तक बहाली नहीं हुई है, जिससे विद्यार्थी को भी घाटा है। नए बीपीएससी के शिक्षक विद्यालय में जाएंगे, अच्छे शिक्षा व्यवस्था लागू करेंगे और इससे शिक्षक को भी परेशानी है और साथ साथ शिक्षा विभाग में शिक्षा की भी परेशानी है। हम आग्रह सरकार से करेंगे कि यथाशीघ्र माननीय महाधिवक्ता के द्वारा कोर्ट में जो केस है उसको डिस्पोजल करवाया जाए और यथाशीघ्र हम लोगों की बहाली करवाई जाए, जिससे कि शिक्षक और विद्यार्थी को भी इसका लाभ मिल सके। यह जो महाधिवक्ता उच्च न्यायालय से जो आपने जो मांग की है, कि किस तरह का मामला है? देखिए, ये मामला है प्रधान शिक्षक पदस्थापना को लेकर के। ये बहाली पूर्ण होने वाली थी, इसी बीच ये मामला न्यायालय में अटक गया, जिसके कारण अभी तक एक सुनवाई मात्र हुई है। दूसरी सुनवाई अभी तक कोर्ट में नहीं हो पाई है। बीच में 1 महीना गर्मी का छुट्टी हो चुका है और कोर्ट पुनः 16 तारीख से खुलेगी। तब तक के लिए जो भी राज्य स्तर पे इस प्रधान शिक्षक की लड़ाई को लड़ रहे हैं साथी, उनको हम लोग खगड़िया से भी सहयोग कर सके। हर एक मामले में कानूनी लड़ाई हो, आर्थिक रूप से सहयोग हो, जिस तरह से भी सहयोग की जरूरत हो, उसके लिए हम लोग आज खगड़िया में कुछ साथी मिल बैठ करके विचार विमर्श कर रहे हैं कि आगे की जो भी रणनीति होगी कि कैसे इस बहाली को जल्द से जल्द पूर्ण करवाया जाए। इसी सिलसिले में आज का ये बैठक यहाँ पे हम लोग आयोजित किए हैं। इस बैठक के माध्यम से आप क्या क्या करने वाले हैं? इस बैठक के माध्यम से हम लोग रणनीति बनाना चाह रहे हैं कि जो भी राज्य स्तर पे जरूरी टीम वर्क होगा, उसमें हम लोग खगड़िया के साथी सब मिलजुल करके बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लें। इसीलिए हम लोग ये बैठक का आज आयोजन किए हैं। जिस तरह से ये लंबी अवधि चल रही है न्यायालय द्वारा, तो न्यायालय का अपना कार्यकाल है, अपना व्यवस्था है, लेकिन इस बीच जो महाधिवक्ता द्वारा न्यायालय को प्रे नहीं किया जा रहा है, इसका क्या कारण? इसका कारण है कि अपना मर्जी। बिहार सरकार, देखिए, जब बिहार लोक सेवा आयोग से बीपीएससी टियर 1, टियर 2, टियर 3 की पदस्थापन की है, तो प्रधान शिक्षक जो पहले से 8 साल से जो शिक्षक हैं उनकी बहाली होनी थी। उनका जो है सो एक समझिए कि प्रोफेशनल काल जो है अभी 2 साल का होता है। 8 साल जो पढ़ा चुके हैं वही शिक्षक इस परीक्षा में भाग लेना था और बिहार लोक सेवा आयोग से कठिन परीक्षा को पास करके उनको हेडमास्टर बनाना था। तो ये सब लोग, हम लोग जितने भी हैं बिहार के तमाम लोग पास तो हो गए, जो क्रीम थे उन तो निकल गए, लेकिन सरकार को पहल करनी चाहिए कि इन लोग का पदस्थापन जल्दी किया जाए। ये 2022 की बहाली है और वेतन जो इसका मूल वेतन है 30,500 2022 में ही इसका मूल वेतन है, लेकिन अभी 2025 में 3 इंक्रीजमेंट पार करके इसका मूल वेतन लगभग 35,000 से ऊपर जाना चाहिए था, जो कि 30,500 पर अटका हुआ है। तो सरकार भी सोच रही है कि इन लोग का मूल वेतन ज़्यादा चला जाएगा, हम लोग को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। कुछ साथी, हमारे साथी जो अपने ही जिला में उनका पोस्टिंग नहीं हुआ, जनरल में उनका रिजल्ट आने के बावजूद भी, तो वो दुखी हैं। तो उनका भी अपना सोच है, नज़रिया है, वो दुखी हैं, तो वो हाईकोर्ट में केस किए, जिससे कोर्ट ने ये स्टे लगा दिया। अब स्टे लगा दिया है, इस पर सरकार को अपनी राय देने के लिए बोला गया, तो सरकार 7 दिन का समय मांगी, जो कि 7 दिन में हमारे अटॉर्नी जनरल हाईकोर्ट में नहीं, वो जो है सो अपना विचार, अपना जो पक्ष है, तथ्य है, वो नहीं रख पाए और इसलिए ये जो है लंबा। यदि सरकार इसमें पहल नहीं करती तब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग सरकार से यही अनुरोध कर रहे हैं कि चुनाव के पूर्व जितना जल्दी हो सके बीपीएससी से नियुक्त जो प्रधान शिक्षक हैं उनकी जो समस्या न्यायालय में रुकी हुई है, उन समस्याओं को दूर कर चुनाव के पूर्व हम लोगों को अपने जगह पर पदस्थापित करें। सरकार आपकी बात को नहीं अगर मानती है चुनाव तक, तब आप क्या करें? सरकार हमारी बातों को यदि उदासीनता के साथ देखते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, तो हम लोग संघ संगठन के माध्यम से एकजुट होकर अपनी बातों को मनवाने का प्रयत्न करेंगे। नहीं मानने के बाद फिर आगे
पुनः सब लोग बैठकर अगला रणनीति तय कर अगला काम करें। क्या कहेंगे इस संबंध में जो बार बार आप लोगों को ये जो परेशानी का सबब झेलना पड़ता है, क्या कहेंगे? देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा चयनित जितने भी हमारे प्रधान शिक्षक के पदस्थापना के लिए तैयार खड़े हमारे बंधु यहाँ हैं, इनका एक मूल मात्र मांग रह गया है कि अगर हाईकोर्ट की तरफ से इस केस को स्टे किया गया है, इनकी पदस्थापना को रोका गया है, तो सरकार से मैं अपील करता हूँ कि आप अपने महाधिवक्ता के माध्यम से क्यों नहीं इस केस को अतिशीघ्र संपादित करना चाह रहे हैं। आज तक जितने भी दो डेट पड़े, लेकिन उन्होंने अभी प्रयास ही नहीं किया महाधिवक्ता महोदय ने इस केस को संपादित करवाने का। अगर ये केस मेंशनिंग हो जाए, हाईकोर्ट में ये केस मेंशन हो जाए, सबसे पहली प्राथमिकता तो है कि केस मेंशन हो जाए, और उसके लिए पक्ष या विपक्ष यही दो पहल कर सकते हैं। पक्ष में जो है वो चाहें या ना चाहें, लेकिन विपक्ष में अगर सरकार हमारे साथ लड़ रही है तो सरकार से मैं आग्रह करूंगा, सरकार से मांग करूंगा कि वो इस केस को अधिवक्ता जनरल के माध्यम से इमीडिएटली इसको सुनवाई पर लाएं और इस केस को यथाशीघ्र निष्पादित करें। मैं ये कहना चाहता हूँ बिहार सरकार से कि आज 36,000 हेडमास्टर की बहाली पेंडिंग में है और 36,000 विद्यालय बिहार का बिना कप्तान के चल रहा है। मैं सरकार को ये आगाह करना चाहता हूँ कि कौन सा विभाग आपका बिना कप्तान के, बिना नेतृत्व के चल रहा है। शिक्षा विभाग को आपने अधर में लटका करके रखा हुआ है। इसलिए इस समस्या का जितना जल्द से जल्द हो सके आप निपटारा करके विद्यालय के में शिक्षा व्यवस्था का बिहार में कायम करने की कृपा कीजिए। क्या सुनना होगा आपका? मेरा नाम शशि सत्यजीत।